नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 13 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। गठबंधन में घुलती कड़वाहट, चिराग पर मांझी का मीठा तंज, तेजस्वी पर एक मत, महागठबंधन सीट शेयरिंग पर भी सब ठीक ठाक, डिप्टी सीएम का धमाका, नीतीश राज में माफिया मजबूत, पुलिस कमजोर, पवन सिंह का पलटवार, शहीद हो जाऊंगा मगर मराठी नहीं बोलूंगा, चिराग का सीधा निशाना, नीतीश की पुलिस फेल, गठबंधन में उठे सियासी तूफान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। गठबंधन में घुलती कड़वाहट, चिराग पर मांझी का मीठा तंज। यहाँ बिहार की सियासत में एक बार फिर तंज और तकरार का दौर शुरू हो गया है। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान के हमले ने गठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले चिराग को जीतनराम मांझी ने बिना नाम लिए करारा जवाब देते हुए कहा, गुड़ खाकर गुड़मा से परहेज ठीक नहीं। मांझी का यह बयान न सिर्फ चिराग के लिए चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम का धमाका, नीतीश राज में माफिया मजबूत, पुलिस कमजोर। जी हां, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मर्डर, लूट और अन्य अपराधियों की बढ़ती घटनाओं के लिए सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया है। बालू, शराब और जमीन माफिया के गठजोड़ पर उंगली उठाते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि ये तत्व खुलेआम राज कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर तो हैं, लेकिन व्यवस्था में कसावट नहीं दिख रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पर एक मत, महागठबंधन सीट शेयरिंग पर भी सब ठीक ठाक। जी हां, बिहार में चुनावी हलचल के बीच महागठबंधन की बैठक में से बड़ा संकेत निकला है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने दावा किया कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सर्वमान्य नेता है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों के बीच सहमति बनी हुई है और जल्द ही साझा रणनीति के तहत घोषणा होगी। यह बयान न सिर्फ तेजस्वी की नेतृत्वकारी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि विपक्ष में एकजुटता का संदेश भी दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन सिंह का पलटवार, शहीद हो जाऊंगा मगर मराठी नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने इसमें आग में घी डालने जो सा बयान डाला है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मराठी भाषा की अनिवार्यता पर दो टूक जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा, मैं मुंबई जाकर काम करूंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे इसके लिए जान भी क्यों न देनी पड़े। इस तीखे बयान ने न सिर्फ उत्तर भारतीयों की भावनाओं को छुआ, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग का सीधा निशाना, नीतीश की पुलिस फेल, गठबंधन में उठे सियासी तूफान। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर चिराग पासवान ने अपनी गठबंधन सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। लगातार हो रही हत्या की घटनाओं पर नीतीश सरकार की पुलिस को घेरते हुए चिराग ने उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि चिराग एनडीए के सहयोगी हैं, फिर भी उन्होंने गठबंधन धर्म की परवाह किए बिना कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में तबादलों की बयार, शिक्षक ना घबराएं, सरकार का साफ संदेश। जी हां, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं, तबादलों की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। अब तक 80,000 से अधिक शिक्षक ट्रांसफर हो चुके हैं और उनमें से अधिकांश ने नई जगह पर योगदान भी दे दिया है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और आवश्यकता के मुताबिक है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और मजबूत बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस हफ्ते से जनता को बड़ी राहत, 7 विभागों की नई सेवाएं होंगी शुरू। जी हां, बिहार की जनता के लिए राहत भरी खबर है। इस सप्ताह से सरकार की कई नई डिजिटल और ऑन डिमांड सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना एवं विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी अहम सुविधाएं शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को चाहिए एनडीए नहीं, राजद कांग्रेस नित्यानंद राय का बड़ा बयान। जी हां, कहा केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने राजद और कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य का विकास और बच्चों का सुरक्षित भविष्य केवल एनडीए सरकार और नीतीश सरकार की स्थिर नेतृत्व क्षमता से ही संभव है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बिहार में के युवाओं के सपनों की गारंटी बताया। राय के इस बयान से साफ है कि भाजपा एक बार फिर राजद कांग्रेस गठबंधन को अतीत की विफलता के तौर पर पेश कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का सुशासन विपक्ष की आंखों में खटकता है, जेडीयू अध्यक्ष का पलटवार। जी हां, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिहार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की बदौलत बिहार ने कई क्षेत्रों में बड़ी तरक्की की है, जो विपक्ष को हजम नहीं हो रही। कुशवाहा ने दावा किया कि विपक्ष जानबूझकर अपराध के इक्का दुक्का मामलों को तूल देकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई शिक्षा पोर्टल में भारी गड़बड़ी, 6 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में। जी हां, मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां ई शिक्षा कोच पोर्टल पर दर्ज 6 लाख बच्चों के डेटा में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। इस तकनीकी खराबी के चलते, लापरवाही के चलते कारण बच्चों को सरकारी स्कूल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी शिक्षा निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर सुधार का सख्त निर्देश दिया है। मामला न सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती को उजागर करता है, बल्कि लाखों बच्चों के अधिकार और भविष्य पर भी सवाल खड़ा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेखपुरा में फिर बदलाव की बयार, 2025 में आरजेडी जेडीयू के बीच कड़ी टक्कर। जी हां, 2025 की चुनावी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। 2020 में हुए राजनीतिक उलटफेर को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई है। 2010 और 2015 में लगातार जीत दर्ज करने वाली जेडीयू की पकड़ को राजद ने 2020 में तोड़कर बड़ा संदेश दिया था। यादव समुदाय तो राजद का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। 2020 में एकजुट होकर पार्टी के विजय कुमार को जीत दिलाने में निर्णायक साबित हुआ। इस सीट पर यादव, कुर्मी, भूमिहार और दलित समुदाय की अहम भूमिका रहती है। 2025 में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक और राजद अपनी पकड़ मजबूत करने को तैयार है, तो दूसरी ओर जेडीयू खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए हर संभव दांव खेलने की तैयारी में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेलदौर पंचायत रिजल्ट 2025, प्रियंका कुमारी ने लहराया जीत का परचम, विपक्ष रह गया पीछे। जी हां, बिहार के खगड़िया जिले की बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से के कंजरी पंचायत में हुए पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी प्रियंका कुमारी ने 746 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने ललिता कुमारी को हराकर पद पर कब्जा किया, जबकि अभिलाषा देवी तीसरे स्थान पर रही। कुल 1779 वोट हासिल कर विजय बनी। प्रियंका कुमारी को जीत के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं और गुलाल से भव्य स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान फिर बनेंगे पीएम के मोदी के हनुमान, एलजेपी रामविलास की अलग थलग स्ट्रैटेजी से मचेगी हलचल। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिराग पासवान सुर्खियों में है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार चिराग लगभग 50 सीटों पर अपनी दावेदारी की रणनीति बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक माने जाने वाले चिराग को एनडीए से फिर से हनुमान की भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे समर्थन और सकारात्मक संकेतों से चिराग उत्साहित है। उनका अलग थलग लेकिन साथ फॉर्मूला यानी एनडीए के अंदर रहते हुए स्वतंत्र पहचान बनाए रखना एक बार फिर उन्हें केंद्र में ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये प्रयागराज है। फेम आलोक कुमार जनसुराज में शामिल प्रशांत किशोर के साथ उठाएंगे स्कूल बैग। जी हां, भोजपुरी गायक और सुर संग्राम सीजन 1 के विजेता आलोक कुमार अब राजनीति के सुर में सुर मिलाएंगे। उन्होंने जनसुराज की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। प्रशांत किशोर ने खुद उनका पार्टी में स्वागत किया। ये प्रयागराज है जैसे गानों से मशहूर हुए आलोक कुमार जब जनसुराज के अभियान स्कूल बैग उठाओ बदलाव लाओ में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार इलेक्शन 2025, तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन की 5 घंटे लंबी बैठक, सीट शेयरिंग और रणनीति पर बनी सहमति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन की समन्वय समिति की 5वीं बैठक हुई। यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम, सीपीएम और भाकपा माले समेत सभी प्रमुख घटक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।